Greetings and welcome to Me and Taro. तो आज टॉपिक है चिड़िया चुग गई खेत. ओके काफ़ी दिनों बाद मैं रीडिंग कर रहा हूँ एंड दैट्स गोना बी अ काइंड ऑफ प्लस फॉर पीपल जिन लोगों को भी ये रीडिंग सुनना है या फिर जो भी इस दौर से गुजर रहे हैं यू नो कि भाई कुछ हो जाता है एंड जस्ट वी थिंक दैट वाई दिस हैपेंड एंड व्हाट टू डू नाउ. तो शायद इस रीडिंग से आपको कोई मदद मिल सकती है. ओके आई विल ट्राई टू कीप द रीडिंग शॉर्ट. तो देखते हैं रीडिंग कैसे आती है. वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स. पहला टैरो, सेकंड इज द फेरी टेल ओरेकल एंड थर्ड इज द ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल. ठीक है, तो चलो पहले करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. हियर वी गो. ठीक है, ओके कम ऑन नाउ. ठीक है, चलो फिर देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं. 1 2 एंड फाइनल 1. ठीक है, तो इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं. अब इस टैरो को रखता हूँ मैं साइड में, इसको भी रखते हैं थोड़े से साइड में एंड लेट्स फोकस ऑन द कार्ड्स. एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, वी गॉट द 4 ऑफ wands, वी गॉट द 6 ऑफ wands, वी गॉट द 9 ऑफ wands एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स. काफ़ी सही कार्ड्स आ चुके हैं. ओके एंड व्हाट टू से अबाउट यू. देखो यहाँ पे कप्स आ गया यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. पेंटाकल्स भी आ गया है. अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वॉन्स यानी कि एरीज, लियो, सैज. ठीक है, सोड यहाँ पे कई बार भी नहीं आया है यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मिसिंग है. बट ये बात होती है सिर्फ कम्युनिकेशन की. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कम्युनिकेशन शायद यहाँ पे नहीं दिख रही है. तो चिड़िया चुग गई खेत मोस्टली शायद आज इसके ऊपर बेस्ड है कि क्यों कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है. ऐसा क्यों हो गया है कि आप किसी के बारे में लगातार सोचते रहते हैं और वो व्यक्ति कम बैक नहीं करता है, ना ही फ़ोन उठाता है, ना ही कॉल बैक करता है, ना ही मिलने को आता है. सो व्हाट कुड बी द रीज़न, लेट्स फिगर इट आउट. ठीक है, देखो ये है एस ऑफ कप्स. एज यू कैन सी भाई यहाँ पे जो बातें आती है कि कहीं ना कहीं पे दिल जुड़ चुके हैं यू नो. लेकिन ये जो दिल की अवस्था है वो ऐसी है कि ये टेंडर दिल है. तो आई थिंक यहाँ पे कमिटमेंट मिसिंग है. ये पर्सन चाहे जिससे भी बात कर सकता है. मैंने ये नहीं कहा कि ये फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन अभी फ्रेंड से बात की, फिर कलीग से बात की, फिर अपने बिजनेस पार्टनर से बात की, फिर अपने एम्प्लॉय से बात की, फिर गाना सुनने लगा. तो यू नो ये किसी भी मोमेंट पे स्थिर नहीं है. उसे बस अपने दिल को कनेक्ट करते रहना है. तो अगर ये बात है तो चाहे आप कितनी भी कोशिश करो ये पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ता ही रहेगा. 9 ऑफ wands यहाँ पे. तो पेशेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस रिश्ते में. अगर आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो पेशेंस रखनी होंगी. ठीक है, पेशेंस मतलब वो बात होती है कि जहाँ पे चाहे फिर चीज़ें आपके मुताबिक हो या ना हो, आपको आगे बढ़ते रहना ही पड़ेगा. यू कांट से नो. ओके, तो बात यहाँ पे आती है. तो जिन लोगों को भी पेशेंस के ऊपर विश्वास है, फिर जो लोग पेशेंस रखते हैं, ये रिश्ता उनके लिए काफ़ी दमदार साबित हो सकता है. वी गॉट 6 ऑफ wands कि भाई यहाँ पे आपको कमिटमेंट मिल सकती है. यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो भी आप हकदार हो. लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अभी तो वेटिंग पीरियड चालू है. तो वेटिंग पीरियड कितना होगा, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, नोबडी नोज अबाउट इट. ठीक है, ये पर्सन कब कम बैक करेगा ये भी आपको नहीं पता. लेकिन अगर आप डटे रहे तो शायद ये पल आ सकता है. 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे. तो प्रैक्टिकलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आपको प्रैक्टिकली आगे बढ़ना होगा. प्रैक्टिकली अगर आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, लाइक वो नहीं फ़ोन उठाते तो उनका कोई फ्रेंड है या फिर किसी ना किसी तरीके से आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, तो फिर उनको अपनी दिल की बातें शेयर कर सकते हो. आपका जो लव हैंडल, आपका जो इंस्टाग्राम हैंडल है या फिर जो भी सोशल अकाउंट है, उस पर आप कुछ ऐसे मूवमेंट्स, कमेंट्स रख सकते हो कि जिसके कारण सामने वाले को पता चले कि भाई आप आज भी उनके बारे में सोचते हो, ना कि पछता रहे हो, ना कि डेस्परेट हो, सोच रहे हो. उसके बाद ये पर्सन डिसाइड कर सकता है कि प्रैक्टिकली अगर ये वाजिब चीज़ है कि आप दोनों कनेक्ट हो जाए तो क्यों नहीं. ठीक है, वी गॉट दिस वन जो कि है 4 ऑफ wands. तो हाँ, विक्ट्री तो यहाँ पे हो सकती है. शादी, कमिटमेंट भी यहाँ पे दिख सकती है. लेकिन वेटिंग पीरियड तो यहाँ पे है. 9 ऑफ wands इसी के लिए आ गया था कि आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है. एंड दैट इज़ द फोर्टे साइन फॉर ऑल ऑफ यू. 5 ऑफ पेंटिकल्स ये आपकी करंट सिचुएशन बता रहा है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है कि आप बस वेट कर रहे हो. पता नहीं आपको कि वो कब मोमेंट आएगा जब ये आपको कॉल बैक करेंगे या फिर आपसे कम्युनिकेट करेंगे. एंड यू विल फील ग्लैड कि भाई फाइनली वो दिन आ गया जिसकी मैंने इतनी दिन से प्रतीक्षा की थी. ठीक है, अब देखते हैं फेरी टेल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है. जैसे मैंने कहा कि मैं रीडिंग शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट. देखते हैं क्या रीडिंग आती है. ओके चलो, 1 2 3 4 5 6 7 and 8.
9। चलो, तो 9 कार्ड हमने ले लिए हैं। अब देखते हैं कि ये 9 कार्ड क्या कह रहे हैं। ओके, लेट्स गो। ठीक है भाई, ये हैं डीप अट्रैक्शन, देन वी गॉट द गुड फ्रेंड, देन वी गॉट द पेशेंस, दोबारा से पेशेंस आ चुका है। वी गॉट द बोर्डम थिंग कुड बी गोइंग ऑन, वी गॉट द सीरियस रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स भी हैं यहाँ पे, म्यूचुअल अट्रैक्शन भी है, डिफ़िकल्टीज़ भी हैं एंड लव ब्लॉसमिंग भी है। ठीक है, तो इतने सारे कार्ड्स हैं, क्या इसका मतलब निकलता है देखते हैं। देखो, पहली बात तो है कि डीप अट्रैक्शन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या तो ये फेज़ आपके जीवन में आ चुकी है, मतलब पहले ऐसा हुआ था, या फिर ये होने वाली है। सो कीप स्टनिंग। ओके, आपको वो मिल सकता है, लेकिन आपके दोनों के लिए डीप अट्रैक्शन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके हिसाब से कोई एक ऐसी चीज़ अगर आप करें जिसके कारण इनका ध्यान आप खींच पाएँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से ये पर्सन आपके पास आ सकता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। लव ब्लॉसमिंग इज़ काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे प्यार बढ़ता रहना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये पर्सन शायद किसी और से कनेक्ट हो रहा है, शायद वो सिर्फ फ्रेंडशिप, और फ्रेंडशिप आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तो जो लोग अभी सिर्फ फ्रेंडशिप में हैं, वो ये उनके लिए है कि आपका जो रिश्ता है वो फ्रेंडशिप से ज़्यादा डेवलप हो सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। म्यूचुअल अट्रैक्शन, तो थोड़ा बहुत म्यूचुअल अट्रैक्शन यहाँ पे दिख रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। डीप अट्रैक्शन आने वाली फेस, या फिर या तो आ चुकी है और अब आपको सेपरेशन झेलना पड़ रहा है, या फिर म्यूचुअल अट्रैक्शन अगर अभी हो रहा है तो डीप अट्रैक्शन जल्द ही आ सकता है। ब्रेकअप्स, तो शायद ये पर्सन अपने किसी ब्रेकअप से गुजर चुका होगा और उसके कारण अब वो सामने वाले व्यक्ति को इतने इंपॉर्टेंस नहीं देता। डजंट मीन कि वो आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस फील नहीं करता, बहुत फील करता है, लेकिन जताता नहीं है, बिकॉज लास्ट टाइम शायद उसने अगर ऐसा किया हो और उसको अगर सबक मिला हो, मुंह के बल गिरा हो, तो वापस से और दोबारा से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सीरियल और सीरियस रिलेशनशिप। ठीक है, दिस कुड बी साइन कि ये पर्सन लगातार क्या रिश्ते बदलते रहता है, और अगर ऐसा है तो क्या आप इस पर्सन के ऊपर विश्वास कर सकते हो। देखो, ये दो लोगों के लिए है, या तो कोई ऐसा पर्सन है जो सच में आपके लिए परवाह करता है, वो हो गया है सीरियस रिलेशनशिप, या तो वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ रिश्ते बदलता रहता है, उसके लिए रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है। शायद आप उसके लिए अभी फ़िलहाल एक गुड फ्रेंड हो सकते हो। सो इफ़ यू आर अ गुड फ्रेंड टू दिस पर्सन, फोकस ऑन दैट वन, कि जल्दी आप ये बाउंड्री भी क्रॉस कर सकते हो। डिफ़िकल्टीज़ जो फेस हमें यहाँ पे दिख रही हैं, अगर ये आपकी ज़िंदगी में हो रहा है तो जल्दी ये फेस जाने वाली है एंड काफ़ी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। बोर्डम, ये ऐसा मोमेंटम है कि शायद वो आपके रिश्ते में आ चुका था। अगर आप उस पर्सन को सवाल पूछोगे तो आपको वही जवाब देगा कि भाई आई फेल्ट बोर्डम, मतलब कोई एडवेंचर नहीं हो रहा था, या फिर आप रिश्ते में एक्सट्रीम पॉइंट नहीं ढूंढ रहे थे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन शायद इस पर्सन के हिसाब से नहीं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी एक्सट्रीम चीज़ें करना चाहता है और आप वैसा नहीं करना चाहते, लाइक एक्सट्रीमली गेटिंग इनटू रिलेशनशिप विदाउट कमिटमेंट, गेटिंग फिजिकल, अगर आपके लिए मुमकिन नहीं है तो आपको खुद तय करना होगा कि या ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं। वी गॉट ऑलमोस्ट ऑल द कार्ड्स कवर्ड, लव ब्लॉसमिंग एज आई टोल्ड यू। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाई ये पर्सन जो है वो आपको एक मूवमेंट दे रहा है कि आपके पास पेशेंस है तो रुको, एंड देन आई विल कम बैक टू यू। नहीं है तो आई हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन स्प्रेड। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो अभी सभी ऑप्शंस को चुने, लेकिन धीरे धीरे वो इन ऑप्शंस की तरफ जा सकता है। हालांकि वो किसी को कमिटमेंट देगा, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, नाउ वी गेट द फाइनल ओरेकल, जो कि है रिलेशनशिप ओरेकल। वाह, बहुत सारे कार्ड्स आ गए इसमें। ठीक है, ऑलमोस्ट यस, कितने 3-4 कार्ड्स आ चुके हैं, और देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं यहाँ पे, एंड विल फिनिश द रीडिंग। ठीक है, चलो ये 2 कार्ड आ गए, एक ही कार्ड। चलो देखते हैं अभी रीडिंग क्या आ चुकी है। ओके भाई, पहला जो कार्ड है वो है फंक्शन, देन वी गॉट फ्रस्ट्रेशन, ओके वी गॉट मिसिंग कम्युनिकेशन, ठीक है, वी गॉट मूव ऑन, वी गॉट हग्स एंड किसेस, एंड वी गॉट द इमोशनल डिस्टेंस। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से किसी का ब्रेकअप हो चुका है। सेकेंडली, आप में से कोई मैरिड भी हो सकता है, लेकिन अब वो पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है कि मानो उसको रिश्ते में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। इमोशनल डिस्टेंस शायद यहाँ पे आ चुका है, और यही कारण है कि क्यों आप दोनों के बीच सेक्शुअल लाइफ, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इस पर्सन के हिसाब से इमोशनल डिस्टेंस आ चुके हैं, तो शायद वो जो भी रीज़न था, आपका हेल्थ इशू होगा,
होगा, या फिर समबडीज पास्ट, इनका या आपका पास्ट, या फिर ये अपने कोई नया टेंशन की ज़िंदगी में आ चुका है, उसकी वजह से शायद वो इमोशनली आपसे कनेक्टेड नहीं है। शायद कोई पर्सन मूड ऑन भी हो चुका है और आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी होगी। देखो, टैरो रीडिंग इज़ अ काइंड ऑफ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हर एक के लिए अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज जनरल रीडिंग है, तो जो आपसे बात रेजोनेट होती है वो आप कर लीजिए। कोई अगर मूव ऑन हो चुका है तो आपको ये बात को डाइजेस्ट करना ही होगा। हाँ, आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भी फ्रस्ट्रेट नहीं है, वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, ठीक है। मान लो आपको कोई चीज़ खरीदनी है, एक दुकान से नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे दुकान से आपको वो चीज़ मिल सकती है। मिसिंग कम्युनिकेशन जो यहाँ पे दिख रहा है हमें, कि शायद आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, और ये मेन कॉज है कि क्यों आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो और बार बार लगातार सोचते रहते हो। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है फंक्शन एंड हग्स एंड किसेस। शायद आपको कोई न्यू पर्सन मिलने वाला है, या फिर ये जो आपका पर्सन है, आप दोनों किसी फंक्शन में साथ आ सकते हो और वहाँ पे हग्स एंड किसेस वाला एक रोमांटिक मोमेंट हो सकता है। देन आपके रिश्ते में स्पाइस शुरू हो सकता है, एंड यू कैन देन से कि भाई हमारी ज़िंदगी परफेक्ट हो रही है। विद रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।